हेलो चिल्ड्रन, सिक्स्थ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम एक्टिविटी 4 डिस्कस करेंगे, जो क्या कहती है कि अलग अलग फैब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अलग अलग टाइप के फैब्रिक जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। आप इसको किसी टेलर की शॉप से इकट्ठा कर सकते हो। एक आपको ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेटल की रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या एक बैंगल हो आपके पास और आपको पानी चाहिएगा। आपको क्या करना है, जो मेटल की रिंग है या बैंगल आपने ली है उसको कपड़े के एक टुकड़े के साथ बांध दीजिए जो आपने कलेक्ट किया है, और बैंगल का सेंटर मार्क कर दीजिए। एक पानी की बूंद उसके सेंटर पर रखिए ड्रॉपर की मदद से। साइमल्टेनियसली उसी टाइम आप एक स्टॉप वॉच शुरू कर दीजिए। एज सुन एज द क्लॉथ सोक्स द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर एड अनदर ड्रॉप। जैसे ही कपड़ा पहली बूंद सोख लेता है आप दूसरी बूंद डाल दीजिए। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए और देखिए कितनी ड्रॉप्स वो कपड़ा ले पाता है, और जब तक कि जो कपड़ा था वो बैंगल को टच करता है। उस टाइम आप स्टॉप वॉच को रोककर टाइम नोट कीजिए कि कपड़े को जो बैंगल के चारों तरफ आपने फिक्स कर रखा था उसको गीला होने में कितना समय लगा है। फिर आपको इसी एक्टिविटी के साथ जो भी आपके पास फैब्रिक्स हैं उनके साथ आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करनी है और आप अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में भर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कौन सा कपड़ा ज़्यादा पानी अवशोषित करता है और कौन सा कम अवशोषित करता है। ऐसे ही एक और एक्टिविटी दे रखी है कि क्लॉथ मटेरियल को जब आप बर्न करते हो तो अलग अलग ये जो मटेरियल हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कैंडल चाहिए, एक पेयर चिमटी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, कुछ कपड़े के टुकड़े जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप अपने टीचर की मदद या किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। कुछ कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ्स के टुकड़े इकट्ठे कीजिए। इसमें से कुछ पट्टियाँ काटिए। प्रत्येक जो कपड़े का टुकड़ा है उसको चिमटे से एक बर्निंग कैंडल के ऊपर ले जाइए, और जो पैरामीटर आपको दे रखे हैं वो आप ट्राई कीजिए। कौन सा कपड़ा आपने लिया था, क्या वो स्लो बर्न करता है, फास्ट बर्न करता है, क्या उसमें से स्मेल आती है, क्या आती है तो कैसी आती है, और बर्न होने के बाद क्या कोई अवशेष बचता है। उसके बाद एक एक्टिविटी और दे रखी है इसने, एक्टिविटी 6। ये क्या कहता है, आपको अलग अलग फैब्रिक जैसे कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, नाइलॉन और टेरिलीन के सैंपल इकट्ठे करने हैं। उनको ध्यान से देखिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट कीजिए किस क्राइटेरिया के बेस पे वो हल्का है या भारी है, स्मूथ चिकना है या कोर्स खुरदरा है, शाइनी है या डल अपीयरेंस है, बिल्कुल मतलब चमकदार है या उसकी सतह भद्दी है। अब हम बात करते हैं लाइफ में साइंस का क्या रोल है। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग और वर्किंग विद फायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर क्लासेस में भी आपसे पूछा जाता है। कहता है किचन में या जहाँ पर भी आग संबंधी सामग्री होती है वहाँ पे काम करते वक्त सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। तो कहता है जब जलते हैं सिंथेटिक फाइबर तो वो मेल्ट, पिघल जाते हैं, श्रिंक, सिकुड़ जाते हैं, एंड बिकम स्टिकी और चिपचिपे हो जाते हैं। इन केस ऑफ फायर, आग के केस में वो स्किन से चिपक जाते हैं, एंड वर्सन द बर्न इंजरी, और जो जलने के निशान होते हैं, घाव होते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ये क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से कि फायर वर्क के दौरान सिंथेटिक क्लॉथ क्यों नहीं डालने चाहिए, तो यहाँ ऑन से लेकर और यहाँ तक आप उसका आंसर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे यूजफुल फाइबर्स की, जिनमें सबसे पहले है वूल। वूल आप कहाँ से प्राप्त करते हो, फ्लीस ऑफ शीप और गोट। भेड़ बकरियों की स्किन की जो हल्की सी लेयर होती है, बालों की जो मोटी कोट होती है, परत होती है, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, वहाँ से हमें वूल प्राप्त होती है। रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शीयरिंग। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। भेड़ की बॉडी से इसकी फ्लीस उतारना मतलब बालों की मोटी परत उतारना अलोंग विद स्किन लेयर, उसको शीयरिंग बोला जाता है। त्वचा के साथ बालों की मोटी परत उतारते हैं। ये आपको दिखा रखा है वूल, जिससे आप शीप प्राप्त करते हो। शीयरिंग के बाद क्या होता है,
वूल इज क्लीन्ड, ऊन की सफाई की जाती है। एंड देन कोम्ब्ड बाय ए मशीन, और फिर मशीनों से उसको सुलझाया जाता है। देयर आफ्टर, उसके बाद वूल इज स्पन इनटू फाइबर्स, ऊन के रेशे बनाए जाते हैं। विच आर देन निटेड टू मेक वुलन क्लॉथ, उनकी बुनाई करके ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। इधर बाय हैंड और बाय मशीन, या तो हाथों से बनाते हैं या फिर मशीनों से बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क जो है सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म, सिल्क वर्म के कोकून से प्राप्त होता है। प्रत्येक जो सिल्क वर्म होता है वो अपने चारों तरफ लगभग 800 मीटर लंबा एक धागा बुन लेता है कोकून बनाने के लिए। कोकून को पानी में बॉयल किया जाता है ताकि वर्म मर जाए, फिर वो अनबाउंड खुल जाता है और उससे सिल्क फाइबर निकलते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ये काफ़ी जगह काम में आएगा आपको। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। साइंस अपडेट में क्या कहता है? ये कोई लेटेस्ट डिस्कवरी है। रिसर्चर ने क्या डेवलप किया है? जो शोध करता है उन्होंने क्या विकसित किया है? कैम्फ्लेज फैब्रिक। कैम्फ्लेज फैब्रिक होता है जिसमें रंग बदलने की क्षमता हो, ऐसा कपड़ा विकसित किया है जिसको क्वांटम शीथ बोला जाता है, क्वांटम स्टिल्थ बोला जाता है, सॉरी। दैट कैन मेक सोल्जर्स कंप्लीटली इनविजिबल इन द बैटलफील्ड, अगर सैनिक वो कपड़ा डाल लेते हैं तो युद्ध के मैदान में वो अदृश्य हो जाएंगे। बाय बेंडिंग लाइट वेव्स अराउंड देन, उनके चारों तरफ प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो मोड़ दो। इट इज़ लाइट वेट, हल्का होता है, एंड क्वाइट इनएक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो ये सैनिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQs की टेबल डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।